मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए भक्ति की परम आवश्यकता है। वो भी गुरु भक्ति श्रेष्ठ मुक्ति कहा है। गुरु कई प्रकार के हैं। पहले माता पिता गुरु, उसके बाद 48 दिन के बाद मंत्र कान सुनाता है वो गुरु, उसके बाद शिक्षा देने वाला गुरु, उसके बाद धर्माचार्य गुरु, उसके बाद साधु संत गुरु। इतने प्रकार के गुरु में सर्वप्रथम से जाता है माता पिता को। माता पिता जैसा संस्कार डालते वैसा होता है, इसलिए माता पिता को भी गुरु माना है। उसके बाद गुरु जो है वो धर्माचार्य, जो धर्म को संचालन करता है, धर्म का परिपालन करने का उपदेश करता है, मोक्ष के मार्ग पर लगाता है, सुख शांति का उपाय बताता है, वो गुरु कहलाता है। गुरु भी श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए, न किसी प्रकार का लाग लगाव, और निस्वार्थ होना चाहिए। स्व कल्याण के साथ पर कल्याण की भावना जिसकी है वो गुरु होता है। गुरुओं में भी सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु ही सुख शांति का उपाय बता सकता है। हमारे जैन धर्म में तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया है। गुरु की सेवा, गुरु की वैयावर्ती, गुरु को दान, उनकी चरण पूजा, उनका चरण पाद प्रक्षालन, उनका उपदेश, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र बहुत 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 होता है। लेकिन इसके लिए महाभारतकार भी पीछे नहीं रहे। एक उनकी महाभारत में एक दृष्टांत आता है, नदी का किनारा है, मेला लगा हुआ है, एक महिला दो पुरुषों को लेके बैठी हुई है और दोनों पुरुष जो है उस महिला के गोद में एक तरफ एक आदमी है, एक तरफ एक आदमी है। नारद जी घूम रहे, पहुंचते पहुंचते वहां पर पहुंच गए। उसने देखा ये क्या, महिला रूपवान, सुंदर, जवान, और ये दो पुरुष, इसका क्या महत्व हो सकता है। फिर पूछा, बहन आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों, बोले ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। तो ये दोनों तो तड़प रहे, और आपके पास, तब उन्होंने कहा कलयुग है, कलयुग में ज्ञान और वैराग्य है वो सुसुप्त रहेगा, ढका हुआ रहेगा। ज्ञान उतना काम नहीं कर सकता, वैराग्य उतना काम नहीं हो सकता, साधु संत आदि के अंदर वैराग्य दृढ़ नहीं रह सकता। इसलिए मेरा नाम भक्ति है। कलयुग में भक्ति ही मोक्ष का द्वार, मोक्ष तक पहुंचाने का, भगवान तक पहुंचाने का द्वार है। इसलिए उनके यहाँ तो भक्ति का बहुत बड़ा महत्व बताया है, हर समय भक्ति का महत्व बताया है। और वो भी उनके यहाँ भी निष्काम भक्ति का बहुत बड़ा महत्व बताया है। निष्काम जो भक्ति है वो सच्चे सुख का उपाय है। अब हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे भक्ति करने के योग्य है या नहीं, ये चुनाव हमको करना है। जिसकी तुम भक्ति कर रहे वो गुरु के लायक ही नहीं है। मात्र भेष बना लिया तो गुरु नहीं होता। बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, तंबाकू खा रहा, गुटखा खा रहा, आदि आदि अनेक प्रकार की व्यसन है गुरु के जीवन में है, और भेष बना के रखा हुआ है। गांजा है, सल्फा है, ड्रग्स है, अगर इस प्रकार के जो व्यसन की चीजें वो गुरु होकर के उसका सेवन कर रहा है, व्यसनों में फंसा हुआ है। ऐसे गुरु की भक्ति कभी मुक्ति का द्वार नहीं हो सकती। वो तो दुख का कारण ही बनेगा।
तुम खेत में जैसा बीज डालोगे वैसा ही चीज उपजेगी। तुम जैसे गुरु की भक्ति करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। हम भक्ति क्यों करें? अगर हमारे और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, एक श्रावक है वो भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान पराग गुटखा आदि खाता है, शराब पीता है, आदि आदि करता है, और गुरु होकर के भी अगर ये काम करे, तुम्हारे और उसके अंदर क्या अंतर है? इसलिए ये अंतर हमको समझना है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसकी पात्र कितना पात्रता है उसकी, वो हम समझ करके उसका चुनाव करें और सद्गुरु की शरण में जाएं। सद्गुरु ही मोक्ष का द्वार है, शांति का उपाय है, शांति सुख का कारण है। कहीं कहीं तो किसी किसी ग्रंथ में तो भगवान से भी श्रेष्ठ जो है गुरु को बताया, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही जो क्या है गुरु बताते। इसलिए हम क्या करें, हम जिस ही गुरु को अपने हृदय में विराजमान करें, उनकी निस्वार्थ भक्ति करें, निकांक्ष भक्ति करें, हाँ निष्काम भक्ति करें। और वो निष्काम भक्ति निकांक्षित अंग को पालन करने वाली भक्ति जो क्या है जीव को संसार समुद्र से पार कर देती है। तो हम भक्ति करें, अवश्य करें, 24 घंटा करें, 1 मिनट भी ईश्वर भक्ति से रहित नहीं रहे, 1 मिनट भी गुरु जो है हमारे हृदय से बाहर नहीं जाए। हर समय गुरु जो है अपने हृदय में विराजमान रहें और हम उनकी भक्ति करते रहें। सुख शांति हमें मिलेगी। बाकी सुख शांति का कोई उपाय नहीं है। आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे, संक्षिप्त में मैंने बता दिया है। आप अवश्य ही अच्छे पात्र को चुनिए, अच्छे गुरु को चुनिए और उनकी भक्ति करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्कार।